नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज जो आप गन्ना देख पा रहे हैं, गन्ना काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी स्वस्थ है, लेकिन इसके बाद भी गन्ने के अंदर कहीं कहीं पर जो पूरे के पूरे मेड़े हैं, पूरे मेड़े का मतलब है जैसे कि आप देख सकते हैं ये गन्ना इस टाइम खड़ा हुआ है, इसका जो पूरा मेड़ा आएगा जैसे ये आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो है सूख रहे हैं। और ये समस्या जो है लगभग मैं समझता हूँ बहुत सारे किसान भाइयों के पास, बहुत सारे किसान भाइयों के साथ ये वाली समस्या जो है चल रही है। तो ये दिक्कत क्या है और इससे हम अपनी फसल को किस तरीके से बचा सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो लाल सड़न रोग है ये गन्ने के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ चुका है। इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान जो हैं किसान भाइयों को देखने को मिल रहे हैं। पूरे गन्ने के अंदर मैं आपको घूम करके दिखाता हूं कि गन्ना काफ़ी अच्छी हाइट ले सका है, बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी गन्ने के अंदर जो ये समस्या है, ये समस्या लगभग 40% किसान भाइयों के सामने जो ये समस्या का जो दिक्कत है, जो परेशानी है, ये 40% किसान भाइयों के सामने आ रही है। तो जो ये मेड़े हमारे सूख रहे हैं, ऐसी कौन सी दवाई है, ऐसा कौन सा खाद है कि यदि हम इसे डाल दें तो जो ये पूरा मेड़ा हमारा सूख रहा था नीचे से ऊपर तक, इसे हम सूखने से किस तरीके से रोक सकते हैं। तो देखिए, 100% कोई भी ऐसी दवाई किसी भी ऐसी कंपनी ने नहीं बनाई जो 100% इसके लिए कारगर काम इसके लिए कर सके, क्योंकि ये जो रोग है ये किसान भाइयों एक तरह की फंगस है जो बीज से, जब आपने गन्ने की बुआई की थी, बीज से आपके खेत के अंदर आ गई है और ये किसान भाइयों तुरंत एकदम से नहीं जाती है। इसके लिए या तो हमें बीज चेंज करना पड़ेगा या फिर कुछ दवाइयों का आपको उपयोग करना पड़ेगा। जब आप गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने की बुआई करते समय आपको किसी भी एक अच्छे फंगीसाइड का उपयोग करना चाहिए, बीज को उपचारित करना चाहिए, जिससे कि किसान भाइयों इस तरह की जो समस्याएं आ रही थी, इन समस्याओं से हम अपनी जो फसल है उसे किसान भाइयों बचा सकें। तो यहाँ पर मैं आपको 1 से लेकर 2 खाद बताने वाला हूँ कि जिनका आप उपयोग करेंगे तो 100% रिजल्ट तो किसान भाइयों किसी भी दवाई का इसमें नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या क्या उपयोग करेंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर सबसे पहले उपयोग में लानी है जो हमारा आता है सुमोटोमो कंपनी का हारू। ज़रूरी नहीं है कि आपको सुमोटोमो कंपनी का हारू ही लेना है, इसकी जगह किसान भाइयों आप जो हैं, जैसे कि इसके अंदर जो टैबुकोनाजोल है वो 10% इसके अंदर दिया गया है, जबकि सल्फर की जो मात्रा है वो किसान भाइयों इसके अंदर 65% दी गई है। तो ये टेक्निकल आपको किसी और कंपनी के मिल जाएं तो किसी और कंपनी के भी ले सकते हैं, और यदि नहीं ना मिलें तो आप सुमोटोमो के आप जो इसे हारू को ले सकते हैं। तो इसकी मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी है। साथ में यूरिया की मात्रा जितनी कम लेंगे, यूरिया जितना कम डालेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यूरिया यदि आप इसके अंदर ज़्यादा डालेंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान मिलेंगे, क्योंकि यूरिया जो है बहुत ही तेज़ी के साथ गन्ने की फसल के अंदर फंगस इस समय पर बढ़ा रहा है। तो यूरिया की मात्रा 30 से 35 किलोग्राम बस मैक्सिमम रखना, इससे ऊपर यूरिया की मात्रा बिल्कुल भी मत डालना यदि आप अपने गन्ने की फसल को इन रोगों से, फंगस से, लाल सड़न रोग से बचाना चाहते हैं तब। साथ में एक बात का आप ध्यान रखो, यदि हमारे शरीर के अंदर रोग लगा हुआ नहीं, मतलब हमारे शरीर के अंदर ताकत ज़्यादा है, शरीर हमारा स्वस्थ है, तो रोग भी कम लगेंगे। उसी तरीके से यदि गन्ना हमारा हरा भरा रहेगा, गन्ना स्वस्थ रहेगा, तो गन्ने के अंदर भी रोग जो है वो कम लगेंगे। तो गन्ने के अंदर आप यहाँ पर सागरिका का उपयोग करें। सागरिका के अंदर बहुत सारे तत्व डले हुए हैं, बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व डले हुए हैं, जिनका उपयोग करने के बाद गन्ना जो है हमारा हरा भरा रहता है, ज़मीन के अंदर ताकत आ जाती है, मिट्टी के अंदर ताकत आ जाती है। यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो गन्ना हमारा हरा भरा बना रहेगा। जब गन्ने के अंदर ताकत होगी तो गन्ने के अंदर रोग भी कम लगेंगे। तो यहाँ पर सागरिका की मात्रा का उपयोग जरूर करें। और सागरिका की मात्रा की बात करूँ तो सागरिका की जो मात्रा आप यहाँ पर लेंगे वो लीजिए किसान भाइयों कम से कम 10 से लेकर 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इससे कम मात्रा ना डालें, क्योंकि कम से कम 10-12 किलो जब आप सागरिका डालेंगे तो इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से सागरिका जो है आपके गन्ने की फसल के अंदर काम करती है। तो इन तीनों को आप आपस में मिलाएं और इनका उपयोग आप कर सकते हैं। साथ में यदि कीटों का अटैक भी देखने को मिल रहा है तो किसी भी एक अच्छे कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। कीटनाशक में किसान भाइयों ज़्यादा महंगा ना ले करके सस्ते में आप कार्टेफ ले लीजिए, जिसकी मात्रा 5 से 6 किलोग्राम डाल दो तो नॉर्मली वो 40 से 45 दिन तक आपके गन्ने की फसल को जो है कीटों से बचा करके चलेगी। या फिर आप नॉर्मली रिजेंट जो हमारा दानेदार में आता है उसकी मात्रा 5 से 6 किलोग्राम आप डाल दीजिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्हें आप मिक्स करके इन्हें डालेंगे, खेत के अंदर लगातार नमी बना करके रखो, तो इससे भी इन रोगों में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। लेकिन लाल सड़न रोग का जो ये कैंसर है, इसका कोई भी ऐसा फार्मूला किसान भाइयों नहीं है कि इसे रोका जा सके। सभी कंपनियों से मेरी बात हो चुकी है, किसी भी कंपनी ने ऐसी कोई दवाई नहीं बनाई जहाँ पर किसान भाइयों इसके 100% आपको रिजल्ट देखने को मिल सके। तो इन चीज़ों का उपयोग करेंगे तो गन्ने की मोटाई भी बढ़ जाएगी,
बढ़ेगी, गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी, गन्ना आपका लास्ट तक हरा भरा भी रहेगा। बहुत सारे फ़ायदे आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।